छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य से आधारित एक और उपयोगी क्लास और वो क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपका कर्तव्य है, फुल वॉच करिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्त, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले स्क्रीन पे पहुँचे। देखिए पहला सवाल, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी, है ना, हम सभी लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं दोस्त। हिंदी भारत में लगभग 56% बोली जाती है। 56% हिंदी बोलते हैं लोग। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो पहले सवाल का आंसर कौन बताएगा? सही आंसर जाएगा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ भारत में भाषाई परिवारों की। तो भारत में कुल मिलाकर 4 भाषाई परिवार पाए जाते हैं, जिनमें अगर भारोपीय परिवार की बात करूँ तो लगभग 73% भारोपीय परिवार। वहीं अगर मैं द्रविड़ परिवार की बात करूं तो लगभग 25% के आसपास द्रविड़ हो गए जी। अच्छा, ऑस्ट्रिक की बात करता हूं तो 1.3%, और चीनी तिब्बती परिवार की बात करता हूं तो 0.7% के आसपास 4 भाषाई परिवारों का क्रम रहता है। ठीक है भैया, चलिए सवाल नंबर आते हैं दूसरे पे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना? तो सही आंसर जाएगा हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा 56% के आसपास लोग बोलते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। 3000 भाषाओं में से यह विश्व की चौथी सबसे बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी चौथी सबसे बोले जाने वाली भाषा। पहले नंबर पे आता है चीनी मंदारिन, दूसरे नंबर पे स्पेनिश, तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे आता है दोस्त हिंदी। अगर मैं बात करता हूं आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, तो आकृति और रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है ना? अच्छा, भाषा परिवार के आधार पर बात करता हूं तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। हिंदी याद रखना, 56% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। तो दूसरे सवाल का आंसर आप लोगों का हो गया क्लियर। आगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ भाई? ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या फिर वैदिक संस्कृत से? भेजिए फटाफट से अपने आंसर, कौन सा आंसर सही जाएगा? तो याद रखना, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के तौर पे आप लोगों का माना जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो कौन सी नहीं आती? सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कन्नौजी भी आती है ना, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती भाई हिंदी के अंतर्गत। तो ये डी ऑप्शन इसमें से 4 नंबर में आप लोग अलग कर लेना। आगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा किस रूप में बोली जाती है? तो ब्रज भाषा राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा या फिर राष्ट्रभाषा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सवाल नंबर 5। तो सही आंसर जाएगा 5 नंबर के लिए काव्य भाषा। किसके रूप में प्रचलित है? काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या था? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। सवाल नंबर 6 देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी राजभाषा है, विभाषा है, राष्ट्रभाषा है या फिर तकनीकी भाषा है? और ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे कैसा ही पूछ लिया है। याद रखना, हिंदी को राजभाषा के संबंध में के दायरे में रखा जाता है
और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खेर, बाल गंगाधर खेर। याद रखना दोस्त। अगर बात करता हूँ कि जो हिंदी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कब बने थे, 1955 में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी को भारत में आप लोग राजभाषा के वर्ग में रखोगे। अगला सवाल नंबर 7 है, ढूंढाली बोली कहाँ पे प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान? तो सवाल नंबर 7 के लिए सही आंसर जाएगा, जो ढूंढाली प्रसिद्ध है दोस्त वो पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान में। और राजस्थान की आप लोगों को जो बोलियों की याद करने की ट्रिक बताई थी, है ना, तो देखिए 5 आपकी उपभाषाएं हैं, लगभग 18 बोलियां हैं, ये भी आपको याद है। जय मामा मारीच, ये आपको ट्रिक बताई थी राजस्थानी की। ब्रज मतलब ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में, ये आपको पश्चिमी हिंदी की ट्रिक बताई थी, है ना। अब 36 पूर्वी वो 36 गढ़ी के हिसाब से, है ना, आप लोगों को भाषाओं को याद करने के बारे में मैंने बताया था, वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से। सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। तो याद रखना, इनमें से 9 नंबर के लिए सी ऑप्शन जाएगा, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में पूछी जाती है। ठीक है ना, याद रखना, या फिर लिखी जाती है। सवाल नंबर 10 देखिए, एक मनई के 2 बेटे रहन, ओह माँ का लोहरा अपने बाप से कहसी, दादा धन माँ जवन हमर बकरा लागत हो तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से लिखा गया है? इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अवधि से रिलेटेड है दोस्त, अवध के क्षेत्र का है। तो 10 नंबर के लिए सी ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत से कौन सी निकली है बताइए। सवाल नंबर 11 है, तो संस्कृत से निकली है पाली, पाली से निकली है प्राकृत, प्राकृत से निकली है आपकी कौन सी? सौरसैनी, सौरसैनी से निकली है आपकी हिंदी। ये याद रखना, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है हिंदी। आगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। तो जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए सवाल नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को भी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, ऑप्शन तीसरा सही है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी है? अब 36 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है दोस्त। तो 15 नंबर के लिए आपका सही आंसर जाएगा ए विकल्प, अब 36 पूर्वी। तो पूर्वी में आता है आपका छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मैंने ट्रिक बताई थी, ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में, है ना, ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में। आप लोगों को स्पष्ट हो गया। बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, बघेली नहीं है दोस्त, बघेली नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें से अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है 8वीं अनुसूची में, लेकिन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया आर्टिकल 343 से 351 में। 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? सवाल नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर जाएगा चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, क्योंकि दक्षिण की बात है, दक्षिण में तमिलनाडु है सबसे नीचे। आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी कैसे निकली है ना, हिंदी कैसे निकली है बताइए।
सवाल नंबर है 19 नंबर के लिए सही आंसर है ए, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी है हिंदी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, संविधान के अनुच्छेद 351 का विषय क्या है? 351 में क्या बात बोली गई है? सवाल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 351 में। 351 में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं? 343 से 351 के। आगे, ब्रज भाषा किससे जुड़ी हुई है? तो मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रै बुक खड़ा हरियाणा में, ये पश्चिमी हिंदी में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 21 के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। 21 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल राइट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगही किसकी उपभाषा है, या मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही। मग में भोज बिहारी करे, मग में भोज बिहारी करे, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं उनको याद रखने की ट्रिक भी है क्या? वो है मग में भोज बिहारी करे, मगही, भोजपुरी, ये सभी आएंगे उसमें। आगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली किससे विकसित है? मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या सौर सैनी। सवाल नंबर 23 और 23 नंबर में सही जाएगा ऑप्शन सी, सौर सैनी, है ना। हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित है, उसका नाम है सौर सैनी अपभ्रंश। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कौन सी सन में की गई थी? सवाल नंबर 24। तो पुनः जो संरचना की गई थी वो की गई थी 1953। और भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था 1956, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। लेकिन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, दोबारा से संरचना, ये 1956 की बात है। ऑप्शन यहाँ डी राइट है। आगे बढ़िए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सवाल नंबर 25। 1953 में हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कि कुल मिलाकर 5 है। बघेली, बघेली कहाँ जाएगी? मग में भोज बिहारी करे, क्या इस पे जाएगी? 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, तो ये जाएगा अब छत्तीस पूर्वी, अवधि बघेली, अब छत्तीस पूर्वी, इसमें जाएगी। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949, और इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और संविधान ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी राजभाषा रखी जाएगी। राजभाषा, हर राज्य की भाषा, राजभाषा याद रखना। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? बी जी खैर 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो सही आंसर जाएगा 29 नंबर के लिए डी विकल्प। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। सवाल नंबर 30, हिंदी की आदि जननी, आदि का मतलब प्रारंभिक या शुरू की, जननी, जननी मतलब माँ, है ना, वो किसे कहा जाता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। सवाल नंबर 30, और एक बार वीडियो को कर देना लाइक। तो सही आंसर है आदि जननी या प्रारंभिक जननी, तो हिंदी की वो माना जाता है संस्कृत को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन? तो देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को हुआ था। और 2018 वाला जो हुआ था ये मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी विकल्प राइट हो जाएगा। और मॉरिशस में एक और हुआ था दोस्त, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, वो कौन सा नंबर था? चौथा, और ये 18वां, है ना। चौथा और 11वां दोनों एक जगह हुए थे मॉरिशस में, याद रखना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? सवाल नंबर 32, बताइए कौन सी भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई भाषा नहीं है? तो सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, मलयालम नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना मलयालम नहीं है, ठीक है ना। हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस अपने देश स्तर का जो मनाते हैं हम 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को, ठीक है ना, याद रखना। आगे, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत से पहले थी पाली, और पाली से पहले थी संस्कृत। तो 34 नंबर में इस प्रकार से ए विकल्प राइट है।
आगे बढ़िए, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? दो बोली, ठीक है ना, दो बोली। तो देखिए ब्रज, है ना, ब्रह बुक खड़ा हरियाणा में बुक, ये रहा बुंदेली और कन्नौजी, ये इसमें आएंगी। ब्रह बुक खड़ा हरियाणा में, तो 35 नंबर के लिए डी विकल्प आप लोग राइट कर देंगे। 36 नंबर देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली का नाम क्या है? जो अर्धमागधी से विकसित है तो वो है बघेली, याद रखो। आगे बढ़ते, देवनागरी लिपि का सही क्रम कौन सा है? देवनागरी लिपि, इंपॉर्टेंट करना है इस क्वेश्चन को भाई। देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर बनी थी देवनागरी लिपि। और पूछ सकता है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। 37 नंबर, इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? किस बोली के क्षेत्र में आता है? 38वां नंबर क्वेश्चन, तो वहाँ पे अवधी बोली जाती है, अवधी, याद रखना। सवाल नंबर 39 देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ना? मग में भोज बिहारी करे, मग में भोज, तो 39 नंबर में मग ही भी आ गया, है ना। मैं भोज, भोजपुरी भी आ गया, मैं मैथिली भी आ गया, अवधी नहीं है, अवधी बिल्कुल ए विकल्प राइट हो जाएगा इसका। आगे, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो ये दिया था राजभाषा का दर्जा। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, विभाषा किसे कहते हैं? 41 नंबर सवाल एक और इम्पोर्टेंट है, विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को, है ना। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को विभाषा का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार आप राइट आंसर बी कर लो। आगे जानिए, सवाल नंबर 42, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2006 की बात है। तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, विश्व हिंदी का प्रथम सम्मेलन 1975 को हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में, याद रखना। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है ना। तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 44 करिए, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, 14। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था, याद रखना। हिंदी पर सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? 45 नंबर सवाल, तो वो 351 में निर्धारित किया गया है, सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। बात है वर्ष 2022 की। वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? यूएनओ, हिंदी को मान्यता दी गई है 2022 में, तो याद रखना अनआधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है हिंदी को 2022 में यूएनओ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ये यहाँ से वीडियो समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना, है ना, क्वेश्चन फंस जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।